हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग फ्लड प्लेन्स यानी बाढ़ग्रस्त मैदान और लीवीज़ यानी तटबंध ये क्या होते हैं इनको अच्छे से समझेंगे। इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको समझेंगे। और ये जो हमारी वीडियोस होती हैं तो आप जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए ये होती है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। वीडियो को आप पूरा सुने, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जो है वो टाइमली मिलते रहेंगे। तो अब देखो, आपने सुनी होगी पहले वाली वीडियो, उसमें हमने पहले क्या बताया था कि रिवर जो है यानी जो नदी है ना, नदी जो है उसकी 3 स्टेजेस हैं मेन, बताया था। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली क्या थी? यूथ थी, दूसरी मैच्योर थी और तीसरी क्या थी? ओल्ड थी, ठीक है। तो पहले वाली को हमने क्या करता, एक बच्चे की जो लाइफ होती है शुरू में उससे कंपेयर करा था। फिर यहाँ पर हमारी जो युवा अवस्था थी उससे करा था, जो हम एडल्ट स्टेज में है, जब हम स्कूल कॉलेजेस जाते हैं ना, कॉलेज का ही लाइफ है। और ये है उसकी स्कूल की लाइफ, जो वो पहली दूसरी में पढ़ता है। और ओल्ड जो है वो है बुढ़ापा। तो सेम उन्हीं वाली स्टेजेस से जो रिवर की जो स्टेजेस हैं, हमारी जो लाइफ की जो स्टेजेस हैं उनको हमने कंपेयर करा था रिवर की स्टेजेस से। करा था नहीं करा था? आपको अच्छे से समझ में आया था? वो सारे पॉइंट्स आए थे। और इन्हीं तीनों स्टेजेस में रिवर जो है अपनी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, यानी कि स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। तो पहली वीडियो में हमने मेंढर पढ़ लिए थे और ऑक्सबो लेक्स भी पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम मेनली क्या पढ़ेंगे? लीवीज़ पढ़ेंगे और बाढ़ग्रस्त मैदान यानी फ्लड प्लेन्स पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखिए, हम ये जो है ना फ्लड प्लेन्स और लीवीज़, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। क्योंकि जो डायग्राम से समझी हुई जो चीज़ होती है, कोई भी कंसेप्ट अगर आप डायग्राम से समझते हो ना तो आप वो कभी नहीं भूलते हो। वो ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग इम्पैक्ट डालता है। आपको आइज़ में जो उसकी जो इमेज बनती है हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए, वो हमेशा ही रहती है और आप उसे कभी नहीं भूलते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक साइंटिफिक, मैं आपको ये बता रही हूँ रीज़न इस चीज़ के पीछे, ठीक है। तो चलिए अब देखो समझते हैं बाढ़ग्रस्त मैदान। अब देखो, नदी जो है वो मैदान में आ चुकी है। मैदान का मतलब क्या है कि वो प्लेन्स में आ चुकी है, ठीक है। प्लेन्स में आने के बाद वो क्या बनाती है? फ्लड प्लेन बनाती है। बाढ़ का मैदान है, वैसे भी नाम से पता चल रहा है कि बाढ़ का क्या है? मैदान। और वो कहाँ होगा? वो मैदानों में ही तो होगा, प्लेन्स में होगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और इन्हीं प्लेन्स में ये क्या बनाती है? लीवीज़ मतलब कि तटबंध बनाती है। अब देखते हैं कैसे बनाती है। अब देखिए आप कि यहाँ पर अगर हमने देखा कि ये जो है, अब ये जो नदी है वो हमारी मैदान में पहली बात तो मिएंडरिंग करती आ रही है ना। और उसने ऑक्सबो लेक मतलब कि चाप झील बनाई है ना, विसर्प बनाए, चाप झील बनाई। अब देखो, एक समय वो आता है कि जब बरसात का सीज़न आता है, जब रेनफॉल होती है, मानसून आते हैं, तो नदियाँ जो होती हैं वो अपने जो उनके किनारे होते हैं ना उनसे भी बाहर निकल जाती हैं। और उन वाले इलाकों में क्या आ जाती है? उनको हम बोलते हैं कि बाढ़ आ जाती है। तो पूरे इलाकों में पानी भर जाता है ना। तो पूरे इलाकों में क्या भर गया? बरसात के टाइम पे पानी भर गया। और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं कि बाढ़ के आने का। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करा कि बाढ़ आ गई। अब देखो, जो नदी है उसका पानी जो है अपने किनारों से बाहर निकला है ना। वैसे जो उसका कोर्स था वो ऐसे था। एक मिनट, इतना कोर्स था उसका कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और बस यही उसके किनारे थे और इतने में नदी ये बह रही थी, है ना। तो जब बाढ़ आई है ना, जब ज़्यादा बारिश हुई तो क्या हुआ कि वो अपने इन आसपास के इलाकों में उसने क्या करा? पानी यहाँ पर ये उसके उस रीजन तक, यहाँ तक और यहाँ तक ये जो नदी का पानी है वो फैल गया। अब देखो, इसको हम बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कि आप देखिए, एक कटोरी आप ले लीजिए, है ना। तो उस कटोरी में अगर आप पानी डालते जाओगे तो पहले वो आधी भरेगी, फिर पूरी भरेगी, फिर और पूरी भरेगी। भरने के बाद उसका पानी जो है वो आसपास के उसमें फैलता रहेगा। तो एक रीजन होगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, कि जहाँ तक वो पानी जो है वो जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में पानी फैलेगा, है ना। तो वही सेम चीज़ जो है वो नदी के मामले में होती है, ठीक है। समझ गए? तो सेम चीज़ जो क्या है, ये देखो, ये पहले थी ये सिर्फ इतनी, ये इसका एरिया जो इसका जो खुद का एक एरिया था वो इतना ही था, है ना। जैसे कि हमारी नदी का एरिया सिर्फ इतना ही था कि यहीं पर वो उसको बहना है। एक निश्चित उसका जो कोर्स था, है ना, उसकी जो
जो रास्ता था वो उसका एक निश्चित था, लेकिन जब बाढ़ आई तो वो अपने उन किनारों से ऊपर उठ के, है ना, किनारों से ऊपर उठ के वो बाहर चली गई और आसपास के एरिया में उसने क्या करा, पानी भर दिया। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर कटोरी का एग्जाम्पल लिया कि हम यहाँ पर पानी जो है वो डालते चले गए और वो पानी जो है आसपास के एरिया में भर गया। सेम यही चीज़ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि एक रीजन में वो जो नदी है वो आसपास के रीजन में इधर और इधर दोनों ही रीजन में क्या करेगी, एक एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो बना उसका वो बाढ़कृत मैदान बन गया। अब इन बाढ़कृत मैदानों में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत अच्छी चीज़ किसके लिए है, वो है किसानों के लिए। क्यों? क्योंकि नदी जो है वो अपने साथ क्या लेकर आती है, नदी अपने साथ बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी के कण लेकर आती है ना, एलुवियल सॉइल के कण लेकर आती है। तो वही एलुवियल सॉइल वो इन वाले जो बाढ़कृत के मैदान हैं, जो कि जिनमें बरसातों में वो भर जाते हैं, है ना, वहाँ वो ये जलोढ़ मिट्टी के कणों को छोड़ देती है। तो अब ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ पर जो किसान है, किसान क्या करता है, बहुत अच्छी फसल यहाँ पर उगा सकता है। ये हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब देखो, ये हमने पॉजिटिव पॉइंट इसका पढ़ लिया। अभी हमने क्या पढ़े थे कि पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इलाका आसपास के जो उसका क्षेत्र था यहाँ पर पानी भर गया था, ठीक है। अब जब ये बरसात चली जाएंगी तो क्या होगा कि ये सारा पानी, है ना, फिर से वापस चला जाएगा, क्योंकि पानी कम हो जाएगा, रिस जाएगा। तो नदी जो है अपने फिर से सेम कोर्स में आ जाएगी, सेम इसी कोर्स में आ जाएगी, है ना। तो जब वो इस कोर्स में आ जाएगी ना नदी, तो इसका मतलब है कि बाढ़ जो है वो हट चुकी है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल भर चुकी है, ठीक है। ये वो आसपास के इलाके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एलुवियल सॉइल भर चुकी है। चलो एलुवियल सॉइल को किससे कर देते हैं, पीले रंग से कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एलुवियल सॉइल को किससे भर दिया, ये पीले रंग से भर दिया। अब देखो यहाँ पर बाढ़ जो है वो जा चुकी है, ये याद रखना। नदी अपने फिर से सेम उसी रास्ते पर आ चुकी है जो उसका ओरिजिनल रास्ता था, ठीक है। और इन वाले इलाकों में क्या भर चुकी है, एलुवियल सॉइल भर चुकी है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी भर चुकी है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर भी एक बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री तक क्या था कि जो हमारे जो बाढ़ आई थी, है ना, जिस बाउंड्री तक बाढ़ आई थी, तो यहाँ पर एक मोटी सी बाउंड्री बन जाती है जलोढ़ मिट्टी की, है ना, जो बहुत सारी मिट्टी लेकर आ रही है, रेत कण वो लेकर आ रही है, ठीक है ना। तो एक मोटी सी यहाँ पे किनारों पर एक दीवार बन जाती है, ऐसे ही एक दीवार यहाँ बन जाती है, ये जो दीवार है। अब इसी जो दीवार है ना, मेड़, जिसको अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। तो एक मेड़ बन जाती है, इन्हीं मेड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवीज बोलते हैं, यानी कि तटबंध बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी जो नदी है उसका एक स्थलाकृति हुई, जो उसने अपने इरोजन और डिपोजिशन वाले इससे बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर नदी ने एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करा है, यानी कि निक्षेपण उसने करा है, ठीक है। क्या करा है उसने यहाँ पर निक्षेपण करा है। अब देखिए यहाँ पर एक नुकसान है कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि कभी भी बाढ़ वाले इलाकों में घर ना बनाएं। बोलती है, नहीं बोलती है, क्या बोलती है, मतलब कि फ्लड के जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पर घर ना बनाएं, क्योंकि बाढ़ तो यहाँ पर आनी ही आनी है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने घर बना लेते हैं, तो जब बाढ़ आती है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हमें देखकर अपनी जो ऑक्यूपेशन जो होता है ना, हर चीज़ की, हमें ऐसे लैंड को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, ना ही उन इलाकों में, क्योंकि हमें खुद को ही परेशानी होगी। अब देखो इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें ना कि दिल्ली में जो यमुना रिवर है ना, दिल्ली में जो यमुना रिवर है उसका कोर्स है ये, और आसपास के इलाके जो हैं वो, जो मैंने अभी आपको बताया कि नदी वहाँ तक बाढ़ लाएगी ही लाएगी, वो उसका एक्सटेंशन का एरिया होता है कि यहाँ तक जो भी जब हाउस बिल्डिंग होती है, घर बनते हैं, तो गवर्नमेंट अपने कागज़ों में लिखती है ये वाली चीज़ें कि यहाँ तक हमें घर और रेजिडेंशियल एरिया नहीं करना है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि इन वाले इलाकों में, ये जो इलाके हैं ना, ये वाले इलाके, ये जो
ये जो आसपास का क्षेत्र है इसमें लोग अपने मकान बना लेते हैं, है ना, और फिर जब बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी थोड़े दिनों पहले 2023 में भी न्यूज़ में यही सब आया था कि जब दिल्ली में यमुना रिवर में बाढ़ आई थी तो ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ था, उस चीज़ से बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो फ्लड प्लेन्स है, बाढ़ का मैदान है और लीवी है, ये अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा चैनल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, चैनल में हम लोगों ने जीएस एमसीक्यूज़ और पॉलिटी एमसीक्यूज़ इसकी सीरीज़ चला रखी है। जीएस में हम लोग 8 एमसीक्यूज़ पढ़ाते हैं, पॉलिटी में हम लोग 10 एमसीक्यूज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं है, सिर्फ 8 और 10 है। आप कभी भी चलते फिरते हैं कि नहीं, खाना खाते हुए इनको सुन भी लेंगे ना तो भी आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और पॉलिटी के जो कंसेप्ट हैं वो हम बहुत अच्छे से इसमें क्लियर करवाते हैं। पॉलिटी के यानी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन सब हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप अभी से करेंगे ना तो जब आप एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, दूसरा हमारा इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में हम लोग एमसीक्यूज़ करवाते हैं। एक सीरीज़ हमारी एमसीक्यूज़ की है, दूसरी हमारी है डिटेल्ड की। यहाँ पर हम पूरी चैप्टर वाइज बुक को पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाते हैं, पूरा निचोड़ को डिटेल में करवाते हैं एनालिसिस के साथ। तो आप डिटेल को पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज़ ज़रूर करिए कि एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब एक हमारी सीरीज़ चल रही है ट्रिक्स की, 5 एमसीक्यूज़ की। इसमें हम बहुत ही अनोखा तरीका है, एक डिफरेंट तरीका है, आपको बहुत पसंद आएगा ये तरीका ट्रिक्स से पढ़ने का, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें हम वही एमसीक्यूज़ करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर मंथली की। इसमें हम लोग जो बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं हम वही वाले न्यूज़ लाते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक न्यूज़ हैं। तो ये हमारी मंथली आती है, हर महीने आती है। मार्च की आ चुकी है, आप जाइए और देखिए। और एक है हमारी मेंस टॉपिक्स के लिए, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में जब वो जाएँ तो उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर आप चैनल पर जाएंगे उसकी कम्युनिटी में हम लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चंस करवाते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम ये क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो आप और ये जो जितनी भी हमारी जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए हैं। जैसे मैंने अभी ये वीडियो आपको पढ़ाई है ना, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करके, ऐसे ही ये सारी की सारी वीडियोस हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करा जाए। ठीक है, रटंत विद्या से जो है वो काम नहीं चलता। ठीक है, रटंत विद्या कभी काम नहीं आती, हमेशा समझी हुई चीज़ काम आती है। आप बस उस चीज़ को समझ लेंगे ना तो मेरी गारंटी आप ज़िंदगी में उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारा जो पूरा कोर्स है ये है ना, ये पहली बात तो ये फ्री में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। और यहाँ पर आप जाइए, चैनल को विज़िट कीजिए और फिर आप देखिए कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है आपकी प्रिपरेशन में। आप देखना बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आप जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी जो करवाया है इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन बच्चों को पढ़ना है, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, जो कोचिंग वगैरह में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं करवाते। ठीक है, तो उन वाले फ्रेंड्स के साथ उसको हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, उन बच्चों को बताएं और लोगों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।